Welcome to your channel S Pal News. Subscribe my channel. फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूं एस पाल न्यूज़ में। मैं आपके लिए आया हूँ यूएनओ मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है, इसकी कार्य क्या है, इसे क्यों बनाने की आवश्यकता पड़ी। जब पहले विश्व युद्ध हुआ करते थे, उन विश्व युद्धों को रोकने के लिए या फिर ये ऐसा कहिए कि उनमें जो है समन्वय स्थापित करने के लिए कि वो एक दूसरे से युद्ध ना करें या फिर कैसी भी ऐसी कोई रणनीति ना बनाए। जैसे इस समय जो कंडीशन है वो चीन को लेके बहुत ज़्यादा वो है, ठीक है ना, क्योंकि चीन ने जो है यूएनओ का जैसे एक प्रक्रिया है कि आप जो है किसी भी अगर कोई भी आपत्ति आती है या फिर किसी भी ऐसी तरह की समस्या आती है तो आप सबसे पहले जो है डब्ल्यूएचओ को खबर करेंगे। तो हर चीज़ की प्रक्रिया बनी हुई है। अगर उस प्रक्रिया के अकॉर्डिंग अगर आप नहीं चलते हो तो उसमें इसलिए क्या है, यहाँ पर सदस्य बनाए गए कुछ देश जो हैं, जो आपके इसे बोला गया संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ इसे बोला गया, ठीक है। मतलब यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है ना। 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। ये जो सैन फ्रांसिस्को जब सम्मेलन हुआ था, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र देखिए, संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र एक जारी किया गया। उस अधिकार पत्र पर कम से कम 50 देशों के हस्ताक्षर हुए थे, ठीक है ना। 50 देशों के हस्ताक्षर होने के बाद में जो है यहाँ पर इसकी स्थापना की गई, ठीक है। अब इसका उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य का मतलब होता है युद्ध हो गया, युद्ध को रोकना, ठीक है ना, युद्ध को रोकना, मानवाधिकार, जैसे मानवाधिकार की रक्षा करना, ठीक है, मानवाधिकार की रक्षा करना, अंतर्राष्ट्रीय कानूनी प्रक्रिया को बनाए रखना, ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय कानूनी जो कार्य प्रणाली है उसे बनाए रखना, ठीक है। कभी भी जो है इस तरह की कुछ भी प्रक्रिया सामने ना आए कि जैसे 5 देश हैं जो विकसित देश हैं, जैसे हमारा देश जो विकासशील देश में आता है वो क्या है, विकसित देश हैं। उन विकसित देशों को जैसे 5 सदस्य उसमें लिए गए थे स्टार्टिंग में, तो वो मैं उनके नाम भी आपको बता दूंगा। सबसे पहले आगे चलते हैं थोड़ा सा, उसका जो मुख्यालय है आपका, ठीक है ना, यूएनओ का मुख्यालय अगर पूछा जाए तो यूएनओ का मुख्यालय जो मैनहट्टन द्वीप पर है, ठीक है ना, क्या है, मैनहट्टन द्वीप करके आएगा आपका। और ये टापू है जो कहाँ पर आपका न्यूयॉर्क में है, ठीक है। संयुक्त राज्य बोलते हैं, ठीक है ना, संयुक्त राज्य में संयुक्त राष्ट्र की जो संरचना में सुरक्षा परिषद वाले शक्तिशाली देश जो हैं इसमें लिए गए थे, ठीक है ना। तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जैसे पहला हो गया, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, उसके बाद में फ्रांस, रूस, चीन, ठीक है ना, और यूनाइटेड किंगडम, ये सब कुछ इसमें लिए गए थे, ठीक है। कौन सा? अमेरिका, फ्रांस, रूस, उसके बाद में यूनाइटेड किंगडम, तो ये सब देश इसमें लिए गए थे। एक आपका चीन, ठीक है ना। अब अस्थायी मुख्यालय इसका कहाँ लिया गया था? जैसे स्थायी मुख्यालय तो मैंने आपको बता दिया, वो कहाँ पर, मैनहट्टन द्वीप पर है। लेकिन अस्थायी मुख्यालय कहाँ पर बनाया था? तो अस्थायी मुख्यालय के बारे में लेक सनसेक्स करके अमेरिका में एक जगह है, लेक सनसेक्स करके, वहाँ पर इसका बनाया गया। न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है, ठीक है ना। 1946 से मैनहट्टन द्वीप पर ही करा गया। और ये कैसे, 39 मंजिला इमारत है ये, ठीक है ना, 39 मंजिला इमारत है जिसे जो है यहाँ पर बनाया गया, ठीक है ना, मुख्यालय। देखिए 192वां देश जो था मैटिनिंग्रो करके था, ठीक है ना, 192वां देश कौन सा था? मैटिनिंग्रो, जिसने इस पर हस्ताक्षर किए थे। और 2006 में, ठीक है ना, संस्थापक सदस्य जो थे, ठीक है ना, संस्थापक सदस्य जो थे 51 थे स्टार्टिंग में। वर्तमान में 193 देश यहाँ पर हैं, ठीक है ना। और 193 जो देश है वो कौन सा? दक्षिणी सूडान है, ठीक है ना। दक्षिणी सूडान यहाँ पर क्या है, 193वां देश है जो कि इसमें सम्मिलित किया गया है। राजभाषा कौन कौन सी चलती है इसमें? चीनी चलती है, चीन, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी, ये सब यहाँ पर राजभाषाएं चलती हैं, अरबी, स्पेनी, इस तरीके से। तो अब ये क्या है, ज़्यादा आधिकारिक जो भाषाएं हैं वो इसमें दो हैं। कौन सी? एक तो आपकी फ्रेंच जो फ्रांसीसी है, और दूसरा क्या है, इसमें चलती है आपकी अंग्रेजी भाषा। ये दो भाषा इसमें चलती हैं। लेकिन क्या है, भारतीय नेताओं ने जब इसका मतलब चलन हो गया इन भाषाओं का दोनों का, तो उसके बाद में यहाँ पर जो जैसे अटल बिहारी वाजपेयी हुए, उन्होंने भी यहाँ पर शिखर सम्मेलन में क्या लिया, हिस्सा लिया। और उन्होंने जितना भी अपना जो वहाँ पर बात कही वो सब किस में कही? शुद्ध हिंदी में इन्होंने अपना प्रस्ताव दिया। और इन्होंने कहा कि हिंदी भाषा को भी, क्योंकि अधिकतर हमारे देश में जो भाषा है,
ठीक है ना, वो हिंदी बोली जाती है और हिंदी भाषा को भी आधिकारिक भाषा बनाने का उन्होंने लक्ष्य रखा। बोले इस भाषा को भी क्या आधिकारिक भाषा बनाना चाहिए। ठीक है, अब जैसे मैं बता दूं आपको वक्तव्य, जैसे जो जो आपके क्या कहते हैं भारतीय जो नेता थे, ठीक है ना, भारतीय नेताओं ने यहाँ पर 2014 में 69वें संयुक्त राष्ट्र संघ में, ठीक है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ में यहाँ पर जो है महासभा में जो है इन्होंने नरेंद्र मोदी ने, जो आपके माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं प्रधानमंत्री जी, उन्होंने यहाँ पर अपना पूरा जो है यहाँ पर प्रवचन दिया। ठीक है ना, तो 2015 में राष्ट्र महासभा के संबोधन में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भी यहाँ पर जो है हिंदी में ही पूरा अपना प्रस्ताव रखा। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर जो दो नेताएं बताए मैंने आपको, वो कौन कौन से हैं, एक तो आपके माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, ठीक है, दूसरे कौन है, विदेश मंत्री जो है आपके सुषमा स्वराज, उन्होंने भी यहाँ पर महासभा का संबोधन किया था, वो भी कैसे, हिंदी भाषा में। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासंघ का जो आपका संयुक्त राष्ट्र जो संघ है उसका जो ध्वज है वो कैसा है, ठीक है ना, तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ में कैसी जो आकृति है, हल्की नीली रंग की पृष्ठभूमि पर उभरी हुई, ठीक है ना, और ऊपर से खुली हुई जुनून की दो बकराकार शाखा में विश्व का मानचित्र बीचों बीच में है, विश्व का मानचित्र बीचों बीच में, और जुनून की दो बाली हैं, ठीक है ना, बक्राकार रूप में और ऊपर से खुली हुई हैं। ठीक है, सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य 5 सदस्य हैं, ठीक है ना, वो कौन कौन से हैं सुरक्षा परिषद में, ध्यान रखना आपको। ठीक है, सुरक्षा परिषद में इसमें देखिए एक बात मैं बता दूं आपको, जितनी भी बातें थी यूएनओ से संबंधित वो मैंने आपको बता दी। अब इसके जो अंग हैं वो आते हैं, वो अंग कौन कौन से वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके 6 अंग मैंने आपको बताया नहीं है अभी, लेकिन स्टार्टिंग करते हैं। 6 अंग टोटल हैं इसके। पहला कौन सा आपका महासभा, मतलब इसे बोलते हैं जनरल असेंबली महासभा जिसे बोलते हैं। उसके आगे दूसरा चलेंगे आप सुरक्षा परिषद में क्या आती है, सिक्योरिटी काउंसिल आप बोलते हैं दूसरे नंबर पे। तीसरा क्या, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद मतलब इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। चौथा आपका आता है न्याय परिषद बोलते हैं ट्रस्ट, ठीक है ना, ट्रस्टशिप करके बोला जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और लास्ट आता है आपका सचिवालय। ठीक है ना, तो इन सब के बारे में आपको बताता हुआ चलूंगा। तो बात करते हैं अभी महासभा की बात करेंगे। तो देखिए महासभा क्या है, सभी जितने भी सदस्य देश हैं वो प्रतिनिधि सम्मिलित हो सकते हैं इसमें। ठीक है ना, सभी जितने भी देश हैं वो प्रतिनिधि सम्मिलित हो सकते हैं, और इसे विश्व की लघु संसद भी इसे कहा जाता है। ठीक है ना, इसे विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है। प्रत्येक देश इसके अंदर 5 व्यक्ति को जो है भेज सकता है, ठीक है ना, इस सभा के अंदर, लेकिन हाजिरी क्या है, एक ही लगेगी इसमें। भले ही 5 सदस्यों को भेज सकता है, कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप कितने 5 को भेजें या 4 को भेजें, लेकिन क्या है हाजिरी एक की ही लगेगी। ठीक है, इसमें वोट सिर्फ एक ही होगा इसमें। अब आगे चलते हैं, सुरक्षा परिषद क्या है आपका। संयुक्त परिषद में स्थायी सदस्य कितने हैं वो मैं आपको बता दूं। तो देखिए 5 सदस्य इसमें स्थायी हैं, चीन, ब्रिटेन, अमेरिका, रूस और फ्रांस। चीन, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और फ्रांस, ये आपके 5 सदस्य हैं इसमें। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ का नाम संयुक्त राष्ट्र 1950 में पड़ा था। ठीक है ना, और यहाँ पर जो राष्ट्रपति फ्रैंकलिन के द्वारा इसमें यहाँ पर पड़ा था। ठीक है, राष्ट्रपति फ्रैंकलिन। देखिए चार्टर में कुल अध्याय जो हैं वो 19 धाराएं हैं। ठीक है ना, 19 अध्याय हैं और धाराएं जो हैं 111 हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहली बार शांति सेना भेजी गई कोरिया के अंदर। पहली बार जो है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो है पहली बार शांति सेना भेजी गई, कहाँ पर, कोरिया में, 1968 ईस्वी में। शांति के लिए नोबेल प्राइज यहाँ पर दिया गया। ठीक है ना, शांति के लिए नोबेल प्राइज यहाँ पर दिया गया। उसके बाद चलते हैं आप सुरक्षा परिषद में हो गया आपका। ठीक है, देखिए 15 सदस्य टोटल होते हैं इसमें, और 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 5 स्थायी सदस्य में मैं आपको बता चुका हूँ 5 नाम। ठीक है, और देखिए एक स्थायी संस्था, यह एक स्थायी संस्था है, परंतु इसके 1/3 सदस्य प्रतिवर्ष पद मुक्त हो जाते हैं। 1/3 जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, पद मुक्त हो जाएंगे, और परंतु अवकाश ग्रहण करने वाले सदस्य पुनः वापस से इसमें सम्मिलित करे जाएंगे।
ठीक है ना। मान के चलना इसमें से 5 हैं, 5 में से आपने क्या 1/3 को किस पर भेज दिया, अवकाश पे भेज दिया। वापस से अगर गठन होगा या फिर वापस से जो है इसमें सम्मिलित किए जाएंगे, तो सबसे पहले वही जो अवकाश पे थे तो वही देश उस पर पहले निर्वाचित किए जाएंगे, उसके बाद दूसरे देशों की इसमें जो है निर्वाचन होगा। परिषद में प्रत्येक सदस्य राज्य का एक प्रतिनिधि होता है। इसमें निर्णय साधारण बहुमत से होता है, ठीक है ना। निर्णय कैसे होता है, साधारण बहुमत से होता है। और इसके सदस्यों का जो कार्यकाल जो होता है वो 3 वर्ष का होता है, ठीक है। 3 वर्ष के बाद फिर चेंज हो जाते हैं, कुछ पुराने रहते हैं और कुछ नए जोड़े जाते हैं। वर्तमान में इसकी सदस्यता में 54 टोटल संख्या है, ठीक है ना। कितनी है, 54 यहाँ पर, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, ठीक है। देखिए महासचिव की नियुक्ति जो है वो 5 वर्ष के लिए की जाती है। प्रथम जो थे वो एंटोनियो गुटेरेस करके थे, और ये कहाँ के थे, पुर्तगाल के, ठीक है। शांति के लिए यहाँ पर देखिए कौन थे, एंटोनियो गुटेरेस थे, पुर्तगाल के। 1 जनवरी 2017 को इन्होंने कार्यभार संभाला है, ठीक है। कार्य क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों को सुलझाना। इनका काम क्या है, अंतर्राष्ट्रीय जो है संघर्षों को सुलझाना, शांति रक्षा बनाए रखना और कार्यों का प्रबंधन करना, ठीक है ना। कार्यों का प्रबंधन करना, ये यहाँ पर इनका काम आता है, ठीक है। अब देखिए चलते हैं थोड़ा आगे। इसमें क्या है, आपका आता है न्याय परिषद। न्याय परिषद क्या चीज़ है, रूस, चीन और फ्रांस सुरक्षा परिषद ऐसे स्थायी सदस्य देश हैं जिनके शासन में कोई न्याय क्षेत्र नहीं है, ठीक है ना, कोई न्याय क्षेत्र नहीं है। न्याय परिषद में वर्तमान में 12 सदस्य हैं, ठीक है, जिसमें 4 प्रबंधकर्ता देश हैं, 4 कैसे हैं, प्रबंधकर्ता देश हैं, और 3 सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य होने के कारण स्थायी सदस्य और 5 निर्वाचित सदस्य हैं, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और ब्रिटेन को न्यास का भार सौंपा गया है, न्यास का भार सौंपा गया है। अब बात करते हैं सचिवालय की। सचिवालय यहाँ पर क्या होता है, सचिवालय का प्रमुख महासचिव होता है, ठीक है ना, जिसे महासभा द्वारा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर, ठीक है ना, सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर 5 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। 5 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। जैसे मैं आपको कुछ नाम बता दे रहा हूँ यहाँ पर, वो आपको नाम ध्यान रखने हैं। तो देखिए नाम कौन से देश से हैं और कार्यकाल उनका कितने से कितने तक रहा है, ठीक है ना। तो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की बात कर लेते हैं। तो पहले आते हैं आपके दिगवेली या त्रिगवेली, भी आपको नाम देखना है, दिगवेली। देश कौन सा है, नॉर्वे। और कार्यकाल जो फरवरी 1946 से और नवंबर 1952 तक, क्या, फरवरी 1946 से नवंबर 1952 तक ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा है। उसके बाद डैग हैमरशोल्ड का क्या है, स्वीडन के ये रहने वाले हैं, किस देश से, स्वीडन से, ठीक है। और अप्रैल 1953 ईस्वी से सितंबर 1961 ईस्वी तक यहाँ पर इनका कार्यकाल रहा है, ठीक है। यूथ हॉट क्या है, म्यांमार, नवंबर 1961 ईस्वी से दिसंबर 1971 ईस्वी तक का कार्यकाल यहाँ पर रहा है। कुर्त वाल्दीहिम, ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया देश से हैं, और जनवरी 1972 ईस्वी से दिसंबर 1981 ईस्वी तक यहाँ पर इनका कार्यकाल रहा है। जेवियर परेज द कुडियार, ठीक है ना, ये क्या है, पेरू के हैं, और इनका इनका जो कार्यकाल है जनवरी 1982 ईस्वी से दिसंबर 1991 ईस्वी तक है। बुतरस घाली, मिस्र के ये रहने वाले हैं, और जनवरी 1992 ईस्वी से दिसंबर 1996 ईस्वी तक इनका कार्यकाल यहाँ पर रहा है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अभी बचे हैं आपके 2 और, वो मैं आपको नाम बता देता हूँ। एक है आपके कोफी अन्नान, वो है घाना के, जनवरी 1997 ईस्वी से दिसंबर 2006 ईस्वी तक यहाँ पर इनका कार्यकाल रहा है। वान की मून, दक्षिण कोरिया के हैं ये, ठीक है, और जनवरी 2007 से दिसंबर 2017 तक इनका कार्यकाल रहा है। अब जो है इस समय एंटोनियो गुटेरेस हैं, और जो कहाँ के हैं, पुर्तगाल के हैं। जनवरी 2017 से अब तक इनका कार्यकाल यहाँ पर रहा है, ठीक है। फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करें। ओके, थैंक यू।